हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। और सेट नंबर है आपका 36। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आरती शाह, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा या कर्णम मल्लेश्वरी। तो अगर सबसे पहले जो ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला है वो है के मल्लेश्वरी यानी कर्णम मल्लेश्वरी यानी ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है, नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली या डेनमार्क, स्वीडन। तो ये आपको देखने को मिलेगा यूएसए और कनाडा, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क, अशोक, हर्ष या फैयान। तो अगर बात करें सिल्क मार्ग का तो वो आरंभ कराया गया था कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन ए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है? रेशा, प्रोटीन, खनिज और वसा। तो अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो वसा की मात्रा आपके खाने में बहुत ही कम होनी चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो पोटेशियम, लौह, कैल्शियम और विटामिन। तो अगर दांतों और हड्डियों के लिए जो नेसेसरी है वो है आपका कैल्शियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वो प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? परासरण, श्वसन, दहन या प्रकाश संश्लेषण। तो रात में अगर पौधे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है मृत्युदंड देने का अधिकार, विदेश में होने वाले समानों की सुनवाई की योग्यता, पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता, सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने की शक्ति। तो न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की अगर बात करें तो होता है पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? बैरोमीटर, विंड वेन से, एनीमोमीटर या रोटामीटर। तो हवा की जो शक्ति गति नापी जाती है वो एनीमोमीटर यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृति राजभाषा है। तो गोवा की स्वीकृति राजभाषा जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको कौन सा? कोंकणी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शर्करा को यकृत बदल देती है? ग्लूकोज, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन या सुक्रोज। तो शर्करा को जो यकृत बदल देती है वो ग्लाइकोजेन यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रयोग करके आप निम्न में से किस वायुमंडलीय उत्सर्जन के मुख्यतः कम कर सकते हैं? जल को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो उत्प्रेरक परिवर्तन का प्रयोग करके आप कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। कोआला भालू मुख्यतः पाया जाता है कनाडा, जापान, हॉलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो कोआला भालू जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। निर्णायक मत है हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया, डाक द्वारा भेजा गया अयोग्य मत, या जब दोनों पक्ष सहबंद यानी टाई हो जाए। तो निर्णायक मत तभी दिया जाता है जब ये टाई हो जाता है। आगा खां कप संबंध है? आगा खां कप फुटबॉल, बैडमिंटन या कबड्डी या हॉकी। तो आगा खां कप हॉकी से। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? धूमकेतु, उल्का, लबद्ध या अभिनव तारा। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा, ऑप्शन डी। समस्त पृथ्वी पर से दो तारीख जब रात और एक दिन समान अवधि के होते कहलाती है क्या? इक्विनोक्लॉज, ओरोरस या आइसोबार्स या इक्वेटोसिमल्स।
तो अगर बात करें समस्त पृथ्वी के पर से 2 तारीख को जब रात और दिन समान अवधि में हो तो इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इक्विनोलॉक, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आती हुई कार की चाल को मापने के लिए पुलिस अधिकारी को उस पर निम्न में से क्या चमकाता है? प्रकाश तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे या पराउच्च आवृत्ति तरंगे? तो रेडियो तरंगे के द्वारा ये जांच किया जाता है। भारत ने चीत पर कब आक्रमण किया है? तो 1962 है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है? नागार्जुन, मानस, पेंच या जिम कार्बेट? तो भारत में जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य देखने को मिलेगा वो है आपका जिम कार्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या उपरोक्त सभी? तो दूध में आपको तीनों ये देखने को मिलेगा। सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। ऑप्शन है विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच के संबंध के आधार पर, राजनेताओं एवं नौकरशाहों के बीच संबंध के आधार पर, लिखित एवं अलिखित संविधान के आधार पर, या मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष के चुनाव के आधार पर। तो क्वेश्चन था कि वर्गीकरण संसदीय और अध्यक्षीय है, तो आपका हो जाएगा कि मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर, ऑप्शन डी। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर की बुनियादी प्रचलन को नियंत्रित करता है। सर्च इंजन, वायरस को साफ करने वाला यह एक यंत्र जिससे इंटरनेट की पहुंच मिलती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेंट पॉल का सिर काटा गया था? रोम, एफेसस या कुसाडसी या जेरूसलम? तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए, रोम में। समाचार भारती है एक फीचर फिल्म, समाचार संस्था, प्रकाशन गृह या हिंदी की वेबसाइट? तो समाचार भारती एक समाचार संस्था है। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा? तो ये किया गया था किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटों का कारण है? चंद्रमा का प्रभाव, आसमान, तापमान, सख्त पवन, इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है चंद्रमा का प्रभाव, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस? तो पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है वो है सोडियम, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक तापन से ध्रुवीय हिम शिखर पिघल जाएंगे, यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है क्योंकि इसका परिणाम स्वरूप, ऑप्शन ए हिम शैल की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, तेल खोज के अवसरों में वृद्धि हो जाएगी, ध्रुवीय भालुओं को शिकार क्षेत्र में कमी होगी, या तटीय और महाद्वीपीय का अपलावन होगा? तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, तटीय और महाद्वीपीय में अपलावन होगा। इस्पात संयंत्र की वत्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लौह किस नाम से जाना जाता है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, पिंड लोहा या फौलादी लोहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फौलादी लोहा। कहीं कहीं बुक में देखिएगा इसका कुछ दूसरा भी आंसर आपको दिया हुआ मिलेगा। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? जबलपुर, भरतपुर, मकराना या जैसलमेर? तो अगर उच्च कोटि का बात की है, सर्वोच्च कोटि का संगमरमर देखने को मिलेगा आपको मकराना से, ऑप्शन सी। विश्व की जनसंख्या ऊपर है 10 बिलियन, 20 बिलियन, 2 बिलियन या 6 बिलियन? तो अगर 2011 की जनगणना के हिसाब के ऊपर अगर बात करें तो ये है आपका 6 बिलियन से ऊपर। विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया से या लैटिन अमेरिका से? तो सबसे ज़्यादा शरणार्थी आते हैं अफ्रीका से। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे
भोजन बनाने के लिए करते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन का। अब तक काम में आने वाले विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन? फेरी क्वीन, ओरिएंट एक्सप्रेस, अंतरिवा सितारा या रॉयल ओरिएंट। ये है आपका फेरी क्वीन, लेकिन अब इसको भी क्या कर दिया गया, खड़ा कर दिया गया म्यूजियम में। डच शब्द संबंधित है? नीदरलैंड, बुल्गारिया, बेल्जियम या स्वीडन। तो डच शब्द जो संबंधित है वो संबंधित है नीदरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, मनीला है तो ये कहाँ है? फिलीपींस में है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है? तो पहली कौन भेजता है? पहली जो भेजता है आपका उत्तर प्रदेश, और दूसरा जो भेजेगा वो है आपका महाराष्ट्र। तो आपसे पूछा गया था दूसरा, तो दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान स्पेस शटल में विस्फोट होने के कल्पना चावला एवं अन्य अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हुई? चैलेंजर, वोजियर, कोलंबिया, इनमें से कोई नहीं। तो था आपका कोलंबिया। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक झील का, नदी का, द्वीप का या पर्वत का। तो एक नाम है पर्वत का। कुछ पूर्वी देशों द्वारा भोजन खाने के लिए प्रयोग में आने वाली लकड़ी की स्टिक्स कहलाती है? क्रॉस स्टिक्स, चॉप स्टिक्स, बैम्बू स्टिक्स या बैम्बू शूट्स या ड्रम स्टिक्स। तो ये कहलाता है आपका चॉप स्टिक्स। जुड़वा ओलिव शाखाओं से पार्श्ववत सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? रेड क्रॉस सोसाइटी, स्काउट एवं गाइड आंदोलन, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल या संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये झंडा जो है आपको देखने को मिलेगा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का है। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अफगान, मंगोल, अरब एंड तुर्क। तो 712 ईस्वी में अगर बात करें तो अरबों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। नैनो तकनीक का एक तकनीक है जो संबंधित है ध्वनि से, प्रकाश से, अंतरिक्ष अनुसंधान से या लघुकरण से। तो नैनो तकनीक आपको लघुकरण से संबंधित है, ऑप्शन डी। गुज्जर किस राज्य से संबंधित? उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या असम। तो गुज्जर जो संबंधित है वो आपको यहाँ पे महाराष्ट्र से संबंधित है। जैसे जम्मू कश्मीर में भी कभी कभी ये देखने को मिलेगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारत में अगर बात करें अंग्रेजी शिक्षा को तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में शुरुआत किया गया था 1834 में, क्योंकि ये 1828 से 1835 तक थे। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, शैवाल। कोशिका में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवरोधक वर्णक होता है निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा आपका क्या, इसमें से हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है? तो बिल्कुल सही है, और आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग की जाए कभी नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति भंग की कभी नहीं, और लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कभी भंग होता ही नहीं है। तो दिक् नियंत्रक रडर वायुयान का एक भाग है जो वायुयान के डैश में स्थित होता है? नाक, पंख, उदर या कॉकपिट। तो ये आपको देखने को मिलेगा कॉकपिट, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन या अलाउद्दीन खिलजी। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ग्रासिका एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है? आहार नली, और आपको
देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 1 सही है। क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्ररक्षण स्थित सीमा रेखा के समीप होता है? स्क्वायर लेग, कवर पॉइंट या थर्ड मैन? तो ये आपको देखने को मिलेगा, वो थर्ड मैन सबसे सीमा के करीब होता है। टीजीवी विद्युत उच्च गति की ट्रेन दौड़ती है चीन में, कनाडा में, यूएसए में या फ्रांस में? तो ये आपको देखने को मिलेगी चीन में। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती। बचत जमा के खाते पर, चालू जमा के खाते, सावधि जमा के खाते पर या आवर्ती जमा के खाते पर? तो ये आपको चालू जमा खाते पर क्या करती है, कोई भी ब्याज नहीं देती। कुतुब मीनार की ऊंचाई 188, 288, 388 या 488? तो यह है 288। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है? टाडा, मीसा, एनएसए या कोफेस्पोसा? तो कोफेपोसा जो है आपका ये आर्थिक अपराधों से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो आज का सेट को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।